मुझे सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि जो ये गलत काम करके जा रही है, क्योंकि बहुत सारे कागज़ हमारे पास आ रहे हैं कि इस तरीके, जैसे मैंने अभी आपको 3% वाला दिखाया, तो इसी तरीके से बहुत सारे इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि कागज़ फाइल से गायब हो सकते हैं और हो सकता है कि पूरी पूरी फाइलें ही गायब। इन्होंने अपने जितने भी मोहरे हैं, जो अपने प्यादे हैं, इन्होंने सेट कर दिए, ट्रांसफ़र करके डीन बना करके। आज ही इन्होंने 2 डीन बनाए हैं, एक तबरेज़ साहब को डीन बना दिया और फ़रज सीमी जो हैं, सीमी फ़रज जो हैं, उनको DSW बना दिया। और अपना एक प्यादा जो मजबूत इनका प्यादा है, नसीम हैदर, उसको सारी चीज़ें दे दी, DIDP दे दी, प्रॉपर्टी दे दी, सारी चीज़ उसको दे दी। सारे काम उसी के थ्रू हो रहे हैं नसीम हैदर के। रजिस्ट्रार साहब को साइड लाइन कर दिया। इन्होंने प्रोफेसर इकबाल को इसीलिए कल रात में प्रो वाइस चांसलर बनाया है क्योंकि ये जा रही हैं अमेरिका अपनी बेटी के पास, और वहाँ पर ये जाकर के इस्तीफ़ा दे देंगी और प्रो वाइस चांसलर जो है ये कंटिन्यू करेंगे जब तक के कोई नया वाइस चांसलर नहीं आता है। दोस्तों, मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ। मेरे पीछे जो आप ये गेट देख रहे हैं, बाबे मौलाना महमूद हसन, ये जामिया के अंदर जो स्कूल है उसका एक मेन गेट कहलाता है। हमारे साथ हारिसुल हक साहब हैं। कुछ दिनों पहले तक हारिसुल हक साहब इसी कैंपस के अंदर जो जामिया मिडिल स्कूल है उसके फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर हुआ करते थे, मगर अब वो अभी भी हैं, लेकिन जामिया ने इनको सस्पेंड कर दिया है। एक ज़मीन का मामला चल रहा है, आप सब लोगों को मालूम है कि एक ज़मीन का मामला चल रहा है। जामिया वो ज़मीन आखिर क्यों नहीं लेता, उस ज़मीन का मुद्दा इन्होंने भी उठाया और कोर्ट चले गए। कोर्ट के बाद ये स्टे लेके आ गए, उसके बाद इनका हो गया सस्पेंशन। जामिया ने इनको सस्पेंड इसलिए नहीं किया है कि वो ज़मीन का मामला है। जामिया कहता है कि इन्होंने कोई और ऐसी गलती की है जिसकी वजह से वो सस्पेंड किया गया है। हाजी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था ज़मीन के मामले में, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही था कि आपने मजबूत लोगों से पंगा ले लिया है, आप एक टीचर हैं, आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है और आप सस्पेंड हो भी गए। इस बारे में पहले मुझे बताइए क्या कहेंगे आप। कि शिव भाई, पहले मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ, लेकिन जिस गेट के सामने हम खड़े हुए हैं, मैं बाबे मौलाना महमूदुल हसन, तो ये वो शख्सियत थे कि जिन्होंने अपने पेट पे पट्टी बांध करके इस जामिया को सींचा है। तो आज उन्हीं के नाम से ये गेट, जनाब जो मुशीरुल हसन साहब हमारे वाइस चांसलर थे, उन्होंने इस गेट का नाम उनको दिया है क्योंकि ये स्कूल का गेट है। तो ख़ास तौर से उन्होंने महमूदुल हसन साहब का नाम इस गेट के ऊपर रखा है। तो जितने भी हमारे बानियान थे, जो हमारे जामिया के फाउंडर थे, उनको मैं सलाम करता हूँ और उनकी जो है अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, मैं ये दुआ करता हूँ। तो जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि आपको सस्पेंड कर दिया गया, जो आप कोर्ट गए, तो कोर्ट तो देखिए हम गए थे, नो डाउट, और उसके बाद ही इन्होंने हमें सस्पेंड किया है। नहीं, लेकिन जामिया कह रहा है कि आपको उन्होंने इस वजह से नहीं किया है। जिस वजह से किया वो प्लीज़ मुझे बताइए क्या है, समझ ले लोग हमारे दर्शक। हाँ, जो उन्होंने हमको सस्पेंड किया है, अभी तक मेरे पास चार्जशीट नहीं आई है, अभी खाली सस्पेंशन लेटर है, वो भी अंडर क्लॉज CCS रूल है। तो बहरहाल वो हम उसका जवाब देंगे, जब वक्त आएगा हम उसका जवाब दे देंगे, जब इंक्वायरी होगी हम देंगे। लेकिन ये चीज़ मैं बता दूं, जिस चीज़ के लिए हमें उन्होंने सस्पेंड किया है वो उन्होंने किया है कि आपने टर्की के जो मुतासरीन थे, जो ज़लज़ला आया था फरवरी महीने में इसी साल, तो उसके जो मुतासरीन के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया था वो आप खा गए। कितना पैसा था वो? 1,40,000 रुपये आपने अपने पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल कर लिया, आपने वो जामिया को नहीं दिया। आपके पास सबूत है कि आपने उसे 1,40,000 क्या किया? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ मैंने नहीं की, ये सारी चीज़ जो थी ये बच्चों ने की और कुछ पेरेंट्स थे उसमें, उन्होंने मिल कर के ये कहा मुझसे आकर के, बच्चों ने, ख़ास तौर से हमारे स्टूडेंट्स ने, कि सर इस तरीके से टर्की के अंदर ज़लज़ला आया हुआ है और हमने जो है पहले भी इस तरीके से काम किया है जामिया मिडिल स्कूल ने, तो हम दोबारा से क्या कहते हैं, ये एक वहाँ के मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं और हम इकट्ठा पैसा करके वहाँ भेजना चाहते हैं। तो जैसे टीचर एक जनरली कहता है, और हमने भी वही कहा उनसे कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा काम है, आप जाइए करिए जितना आपको करना है, जब आपके पास इकट्ठा हो जाए तो आप हमारे पास आइएगा। तो जब उनके पास 1,40,000 के करीब इकट्ठा हो गया तो वो हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास अप्रॉक्स 1,40,000 रुपये इकट्ठा हो गया है, आप टीचर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप वाइस चांसलर से टाइम ले लीजिए। तो मैंने वाइस चांसलर को एक मेल किया, तो मेल में मैंने ये लिखा, तो जो जिक्र हुआ था टर्की के जो मुतासरीन थे उनके बारे में लिखा, और ये मैंने लिखा कि कुछ सीनियर असातिज़ा बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं
बराए मेहरबानी हमें आप मिलने का टाइम दिया जाए। मैं इतना लिखा उनको। इस चीज़ पे उन्होंने जो है एक केस बना दिया, 4 लेटर मुझे दिए, चारों लेटर के मैंने जवाब दिए। ये जो जितने लेटर आपको मिले थे, हाँ। पहले मिले थे या जब आपने ज़मीन का मुद्दा उठाया तब मिले सारे? नहीं, ये तो पहले मिले थे। हाँ, पहले मिले थे, हमने तो पहले दे दिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपके थ्रू मैं सारे व्यूवर्स को ये दिखा दूं कि देखिए ये सबूत है उसका कि जो बच्चों ने पैसा इकट्ठा किया था, 1,45,000 रुपये इकट्ठा किया बच्चों ने। और ये देखिए टर्की एम्बेसडर के साथ में ये टर्की एम्बेसी गए और वहाँ पे ये लोग पैसा दे करके आए हैं। ये देखिए, ये मई में दे करके आ गए। जो पैसे जमा किया आप लोगों ने वो दे दिए वहाँ जाके? वो बच्चे दे करके आए हैं। बच्चे देकर आ गए? हाँ, बच्चे एंड पेरेंट्स दे करके, हाँ, दे करके आ गए। फिर ये करप्शन कैसे हो गया? जामिया को कैसे लगता है करप्शन कर दिया? और ये देखिए स्लिप है उसकी है। ठीक है, वो ले लेंगे हमसे। ये देखिए स्लिप है उसकी, 1,45,000 कुछ अमाउंट है कि जो बच्चे वहाँ जमा करके आ गए, उसकी रिसीविंग है। तो इसमें तो कोई जब आपने जमा किया, मतलब बच्चों की मदद की आपने जमा करने में जी, आपने वहाँ जमा करवा भी दिया? नहीं, मैंने नहीं, मतलब आप बच्चों ने कर दिया, पेरेंट्स के साथ मिल गए। जब वहाँ जमा हो गया तो बीच में करप्शन कहाँ है भाई? ये तो अब ये प्रूफ करेंगी वाइस चांसलर साहिबा, जो हमारी श्रीमती पद्मश्री हैं, ये उस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि साहब आपने 1,40,000 रुपये खा लिए। अच्छा, तो आपका इल्ज़ाम ये है जो मैं सुन रहा हूँ, अब आपने चूँकि ज़मीन वाला मुद्दा उठाया था, आप कोर्ट चले गए, उसको बहाना बनाकर वीसी ने आपको सस्पेंड कर दिया, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल 100%। ये एक तरीके से वेंडेटा के तहत एक तरीके से वाइस चांसलर जैसी शख्सियत को ये ज़ेब नहीं देता है कि वो इस तरीके की हरकतें करे। भाई ठीक है, मैंने बच्चों ने किया, हमने एक अच्छा काम किया एज ए टीचर होने के नाते, लेकिन उसको टारगेट करते हुए जब हमने कहा कि आप जामिया की ज़मीन थी, जामिया को वापस लेनी है, तो आप किसी और को दिलाना चाह रही थी एनओसी दे करके, तो हमने उस पर स्टे लेकर के आए कोर्ट से। तो भाई हम तो ने जामिया का फ़ायदा किया ना, हमने एज ए एलुमनी अपना हक़ निभाया, एज ए टीचर होने के नाते हमने अपना हक़ निभाया, तो उसके बदले हमें सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, अभी आप कई चीज़ें ऐसे ही बता रहे हैं, जब से आपको सस्पेंड किया गया उसके बाद आपने कई लोगों को बताया है, मीडिया से भी बताया है, बहुत सारी जो यहाँ आपने कहा कि बहुत सारी कमियाँ हैं, डिपार्टमेंट गलत हो रहा है, कुछ एडमिशन गलत हो रहा है, ऐसा कुछ सबूत आपके पास है या फालतू में आप वीसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए बहुत सारे सबूत हैं, वो मैं आपको कागजी भी तौर पे दिखा सकता हूँ। कुछ उसमें से चंद मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले तो देखिए ये लेटर देखिए, ये लेटर है, इसके अंदर पावर्स हैं फाइनेंस ऑफिसर की और स्टेट ऑफिसर की, हमारे स्टेचू के हिसाब से, हमारे जो एक्ट बना है उसके हिसाब से। इसके अंदर क्लियर कट है कि जो भी फाइनेंस ऑफिसर JMI शैल होल्ड द मैनेज द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग ट्रस्ट एंड इंडो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, लेन देन जो होगा वो फाइनेंस ऑफिसर करेगा। ये वाला किसने किया? ये वाला ज़मीन का ओनर? ये स्टेट ऑफिसर ने किया है। उन्होंने कैसे कर दिया? ये गलत किया है, उन्होंने इलीगल किया, जबकि स्टेट ऑफिसर की पावर ये है कि वो सिर्फ इविक्शन एंड अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है, जो एक्ट 71 के तहत वो नोटिफाइड नंबर डेटेड इतने है, वो सिर्फ उसका काम ये है। स्टेट ऑफिसर का काम ये नहीं है कि वो NOC साइन करके दे, जो कि इकबाल हुसैन ने 21 तारीख, जब हमने 24 तारीख को हमें स्टेट क्यों मेंटेन करने के लिए कहा गया था, कोर्ट ने कहा था, लेकिन बैक डेट में ये लेटर है, बैक डेट में इकबाल हुसैन ने, प्रोफेसर इकबाल ने साइन किए इसके ऊपर, वो हमारे पास सबूत है, इनका सभी वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो आपके वो होता है वो बता देंगे कि किस डेट में इन्होंने साइन किया, कितने दिन पहले किया है। 24 तारीख से पहले इन्होंने मतलब 24 तारीख को इन्होंने साइन किया है 21 तारीख की डेट में। तो मैडम के प्रेशर में आकर के, इनको लालच है, इनको एक गलत तरीके से मैडम ने डीन बनाया गया था, पहली वक्त भी दूसरे वक्त भी, जो कि हमारा स्टेचू ये कहता है, हमारा एक्ट जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये कहता है कि सीनियर प्रोफेसर में से बाय रोटेशन डीन बनेगा। तो उसमें तो पहले भी इनका नंबर नहीं था और अब भी इनका नंबर नहीं था, लेकिन क्योंकि चापलूसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, जामिया से इनका कोई लेना देना नहीं है, जामिया का फ़ायदा नहीं सोचते, जामिया की मुफाद की बात नहीं करते, तो इनको क्या कहते हैं डीन बनाया गया और कल रात ही इनको प्रो वाइस चांसलर भी बना दिया गया। मुझे हारिस साहब से ये बताइए, क्या इकबाल साहब से आपका पर्सनल कोई खुन्नस है या कोई मसला कभी का है, इस वजह से आप उनको टारगेट कर रहे हैं, या वाकई में गैर कानूनी तरीके से इकबाल साहब को बहुत सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं? देखिए मेरा उनसे पर्सनल कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं जामिया के ख़िलाफ़, तो आज जामिया टीचर्स, जामिया बिरादरी, जामिया स्टाफ आज उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि उन्होंने नौकरी वो जामिया की कर रहे हैं। बच्चे जो रोटी रोज़ी खिला रहे हैं अपने बच्चों को, वो जामिया की नौकरी से खिला रहे हैं, लेकिन वो चापलूसी कर रहे हैं वाइस चांसलर की। आज देखिए चापलूसी का सबूत मैं आपको दे रहा हूँ, कल ही रात उनको प्रो वाइस चांसलर बना दिया। हर एक चीज़ ये बताइए, आप कह रहे हैं कि दूसरे टीचर भी खिलाफ हैं उनके, तो जो हिम्मत आप कर रहे हैं बोलने की मीडिया के सामने या सोशल मीडिया में जहाँ भी, बाकी दूसरे टीचर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो वाकई में गलत है वो आदमी, तो देखिए टीचर्स की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लीगल के ये आदमी हैं तो ये मिला के वाइस चांसलर के साथ बहुत सारे गलत काम कर लेते हैं। तो टीचर्स बेचारा जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं वो सारे डरे हुए हैं। इवन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं उसमें माजिद जमील साहब भी हैं, उसमें इरफान कुरैशी भी हैं, उनकी कैबिनेट है, उसमें नफीस हैं, उसमें आरिफ हैं, उसमें न जाने कितने लोग इलेक्टेड हैं, वो लोग डर रहे हैं। भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आप नेतागिरी में आए क्यों? अगर आपको ये मालूम था कि हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है तो भाई आप नेतागिरी में क्यों आए? और आज इतना बड़ा ब्लंडर वाइस चांसलर कर रही है तो आप क्या कहते हैं, क्यों नहीं क्या कहते हैं इनके खिलाफ खड़े होते हैं? आपको किस बात का डर है भाई? आप क्यों नहीं खुल के आते हैं? आप पूरी कैबिनेट, इलेक्टेड कैबिनेट है आपकी, आप आइए, आप रोड पे उखड़ के चल के क्यों नहीं कहते कि आपने ये गलत काम किया है? एक मज़ेदार मैं आपको और बात बताऊं कि किस तरीके से इन्होंने एक लूट का काम शुरू किया है। ये देखिए, ये मिनट्स हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, ये 21/1/2022 का ये मिनट्स हैं। इसमें क्या है? इसके अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, ये तारीख़ है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जामिया मिल्लिया इस्लामिया पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ऑनरेरियम के तौर पर जितने भी हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शेयर हैं, मतलब जितने भी कोर्सेज़ हैं सेल्फ फाइनेंसिंग के, उनका जितना अमाउंट इकट्ठा होता है वो मोर देन तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर इकट्ठा होता है सालाना। तो उस सालाना 50 करोड़ से ऊपर अमाउंट का इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास कराया, जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कोई भी बाहर का मेंबर नहीं था, सिर्फ इनके इंटरनल मेंबर थे। ये देखिए, ये सिर्फ इंटरनल मेंबर थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी इसके अंदर मौजूद नहीं थे। एक प्रोफेसर तस्नीम मीनाई, इसमें क्या फैसला हुआ? हाँ, एजाज मसीह, प्रोफेसर इब्राहिम मेहताब आलम और ये मोहम्मद शाहिद अख्तर, ये 5 लोग मौजूद थे। तो इन्होंने इसमें ये फ़ैसला किया कि जितने भी कोर्सेज़ हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सेल्फ फाइनेंसिंग, तो उनका जितना भी अमाउंट होगा उसका 3% ये लोग लेंगे एज ए ऑनरेरियम। ये लोग क्यों लेंगे भाई? सरकार ने इनको सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनको सैलरी मिल रही होगी ना? सैलरी मिल करी है, सरकार ने सारी फैसिलिटी इनको दे रखी है। ये वाला पैसा कैसे लेंगे, समझ में नहीं आया। ये इन्होंने पास करा लिया ना, ये दिन दहाड़े इन्होंने डाका डाला है। नहीं, हमको एक चीज़ सवाल, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत खतरनाक वाला इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग में एडमिशन लिए हुआ है, उसकी 2000 रुपये फीस है, साल की हमने मान लिया वो 24,000 50,000 दे रहा है, 50,000 मान लीजिए, तो 50,000 कोई बच्चा अगर यहाँ सेल्फ फाइनेंसिंग का फीस दे रहा है अपनी, तो क्या उसमें से 3% ये लोग ले लेंगे? यस, यही तो खेल है सारा। ये क्यों ले लेंगे? यही तो करप्शन का खेल है ना सारा। इन्होंने करप्शन को, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो करप्शन है वो इन्होंने किया है। ये किसी को दिख नहीं रहा, टीचरों को किसी को नजर नहीं आ रहा। यही तो अफसोस होता है मुझे कहते हुए कि हमारे प्रोफेसर पढ़े लिखे इतने हैं। अब ये देखिए, इसमें जो 5 प्रोफेसर थे उनके सामने ये डिसीज़न हुआ, अब वो प्रोफेसर डर गए, वो प्रोफेसर इस डिसीज़न के ख़िलाफ़ नहीं बोल पाए कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग का जो कोर्सेज़ हैं उसमें से 3% जो है टोटल उसका, वो वाइस चांसलर और अथॉरिटी। कितने लोग लेंगे ये पैसा? कितने लोग खाएंगे? ये देखिए, इसमें ये है, इन्होंने बंदर मार्ट कर ली। कितने लोग, मान लीजिए पैसा में बताए, एक मिसाल दीजिए मुझे। ये देखिए, कितने लोग पैसा इन 3% में 6% वाइस चांसलर का जाएगा, 5.75% प्रो वाइस चांसलर का जाएगा। अगर प्रो वाइस चांसलर नहीं है तो ये 5.75% जो है ये वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और फाइनेंस ऑफिसर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद आपका लेवल 13, 12, 11 करके 1 तक पहुंच गया है सारा पैसा। नहीं तो जामिया के जितने स्टाफ है क्या सबको मिलेगा या कुछ लोग? नहीं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में, जो आपके अकाउंट ऑफिस में, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस में, जो रजिस्ट्रार ऑफिस और इसके आपके वाइस चांसलर ऑफिस में। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, उनको जो अपनी सैलरी मिल रही है उसके अलावा ये भी पैसा ले रहे हैं? उसके अलावा ये पैसा है। तो क्या हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है क्या? कहीं नहीं होता। यही हमारा कहना है कि जब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा है कि आप अपने आप पैसा जनरेट कीजिए, और जो आप पैसा जनरेट करेंगे उस पैसे को आप क्या कहते हैं आप डेवलपमेंट के लिए लगाइए, क्लासरूम बनाइए, बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए। ये सारे काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोले हैं। तो ये भारत सरकार को नज़रअंदाज करते हुए, उनकी पॉलिसीज़ को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया। ये खा रहे हैं पैसा ये। नहीं, लेकिन हरी साहब एक चीज़ ये भी लोग कहेंगे, कोई भी कह सकता है ये, कि जब आपको सस्पेंड किया गया तब ये सारी चीज़ें आपको याद आई, पहले आप क्यों नहीं बोले? कभी किसी को बोलते, आपसे खिलाफ जाते, लोगों से बात करते, अब तक आपने इन चीज़ों पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए साहब, मैंने तो बहुत बोला, लेकिन मुझे पहले ही बोलते रहे आप। मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल का मैटर था। तो मैं स्कूल के मैटर पे मैडम को, मेरे पास इतने सबूत हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। मैंने वीडियो बना करके मैडम को भेजी हैं, जो हमारे स्कूल के अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मैडम को मैंने वीडियो बना करके भेजे, मेरे पास प्रूफ है सारा। तो ऐसा बात नहीं है कि मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाई है, मैंने हमेशा मैडम को बोला है। मैंने वाइस चांसलर को रिपोर्ट की है कि हमारे स्कूल के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कभी भी वाइस चांसलर ने आकर के हमारे स्कूल के अंदर नहीं जाकर। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये भी है कि जो बुनियाद है हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया की, जामिया मिडिल स्कूल, उसमें मैडम आज से आज तक आई नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? बखुदा कदम नहीं रखा उन्होंने। VC इस कैंपस में कभी नहीं आई है? कैंपस में आई हैं। जामिया मिडिल स्कूल, जामिया मिडिल स्कूल जो बुनियाद है जामिया मिलिया इस्लामिया की, जहाँ से जामिया मिलिया इस्लामिया स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, उस जामिया मिडिल स्कूल में मैडम ने आने की जहमत गवारा नहीं की। तो हो सकता है आपने ट्राई नहीं किया, वो बुलाए नहीं? हमने तो बहुत बार इनविटेशन दिया उनको, बल्कि इनविटेशन उनको देने की ज़रूरत ही क्या है? भाई वो सरपरस्त है, वो कभी भी आ सकती हैं। जैसे कि हमारे मुशीर साहब थे, वो कभी भी टहलते टालते आ जाया करते थे। हमारे जाकिर साहब थे, कभी भी टहलते हुए हॉस्टल में आ जाते थे, बच्चे उनकी उंगली पकड़ के, उनकी शेरवानी पकड़ के खेला करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, हमें उनको इनवाइट करने की क्या ज़रूरत है? हमें उनको दावत देने की क्या ज़रूरत है? हरी साहब, आमतौर पे जो एसोसिएशन के लोग होते हैं उनकी VC से अच्छी बनती है। आप चूँकि जामिया टीचर एसोसिएशन में थे तो आपकी अच्छी बननी चाहिए, फिर आपका पता नहीं क्यों VC से अच्छा क्यों नहीं है? देखिए, जब हम, इसलिए हमारी अच्छी नहीं है कि हमने उनसे काम के लिए कहा, हमने स्कूल को बेटर करने के लिए कहा, तो उनको बात नागवार गुजरी। वो नहीं चाहा उन्होंने कि भाई स्कूल अच्छा हो, बुनियाद हमारी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने कुछ इल्ज़ाम ऐसे भी लगाए हैं कि एडमिशन में भी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ, क्या ऐसा है क्या? देखिए, एडमिशन में तो बहुत प्रॉब्लम है। जो इससे पहले जो रिजीम था उसने एक ट्रांसपेरेंसी शो की थी। जितने भी जामिया के अंदर बच्चे आते थे और वो आकर के क्या कहते हैं एंट्रेंस देते थे, तो वो सारी लिस्ट डिस्प्ले हो जाती थी, आपने भी देखी होगी। अगर जिसका मेरिट में 1 आया, जिसका 1000 आया, 50 बच्चे लेने हैं, उसके बाद जैसे जैसे सीट खाली होती चली जाएंगी उस हिसाब से बच्चा लेता रहेगा एडमिशन। लेकिन इन्होंने वो ख़त्म कर दिया। अब आपको ये पता नहीं चलेगा, पहले आपका ये होता था कि अगर मेरा 52 नंबर है, आपका 51 नंबर है, मैंने एडमिशन ले लिया, आपको नहीं मिला, आप फ़ौरन चैलेंज कर देंगे कि साहब ये देखिए ये चीज़ है। लेकिन अब वो इन्होंने खारिज कर दी, अब वो ख़त्म कर दी। तो इतनी चीज़ें कुछ कह रहे हैं आप, इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं VC पे या दूसरे लोगों में, एक तरह से आप PVC पे भी लगा रहे हैं इल्ज़ाम आप। तो मुझे ये बताइए, इन सब चीज़ों का सॉलिड कोई सबूत है या फिर वैसे ही चूँकि हरीश साहब सस्पेंड हो गए तो गुस्से में वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, देखिए सबूत मैंने आपको कागज़ दिखा दिए ना सारे। जो एडमिशन वाले बताए आपने, क्या ऐसे कोई सबूत है, किसी आप जानते हैं ऐसे एडमिशन हुए हो? ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। हमने CBI इंक्वायरी के लिए बोला है कोर्ट से, और CBI इंक्वायरी इनके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी। और एक चीज़ और भी है कि जो आप कह रहे हैं सबूत, मैं आपको सबूत एक देता हूँ। एक PhD के लिए एडमिशन हुआ फिज़िक्स के अंदर, वो जो बहुत बड़े वाइस चांसलर के चाटुकार हैं, सेक्रेटरी हैं, थे नसीम अहमद, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सेक्रेटरी थे वो। तो उन्होंने अपने लड़के का एडमिशन कराया PhD में फ़िज़िक्स के अंदर। पॉलिसी है कि जहां आपने एडमिशन कराया है वहीं आपका एडमिशन रहेगा, वहीं से आपको PhD कंप्लीट करनी है। लेकिन इन्होंने जुगाड़ बिठा करके, हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं सईदुद्दीन साहब, लेकिन सईदुद्दीन साहब और नसीम साहब 2 जान मगर क्या कहते हैं उसको, 2 जिस्म मगर 1 जान वाली उनकी चीज़ है। तो सईदुद्दीन साहब से उनको मिला करके उन्होंने एक नोट पुटअप कराया, और उस नोट पुटअप करने के बाद 2 साल के बाद अपने लड़के का एडमिशन ट्रांसफ़र करा लिया नैनो टेक्नोलॉजी में, जो कि नहीं होता। किसी और में थे, किसी और में चले? पहले फिजिक्स में एडमिशन हुआ था उसका, उनका PhD। मुमकिन है, होता है ऐसा? नहीं होता, लेकिन इन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से EC में करा करके नोट पुटअप करा करके EC से क्लियर करा लिया। ये चीज़ है। एक चीज़ समझ लीजिए हरीश साहब, साफ किसी एक आदमी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं
उसके बेटे के एडमिशन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सॉलिड वाला सबूत है आपके पास? बिल्कुल, ये तो डॉक्यूमेंट्स है सारा यूनिवर्सिटी के पास। ये कैसे मुमकिन हो गया? ये तो देखिए, मैंने आपको बताया ना, सईद साहब हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने इस काम में उनकी मदद की। अच्छा, मुझे ये बताइए। और एक चीज़ और बताऊं कि इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी लड़की को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी इंजीनियरिंग के अंदर लगवा लिया, अपॉइंट करा लिया। उनकी लड़की जो है फ़रत, शायद फ़रत नाम है उसका, फ़रत नसीम। नहीं तो ये भी तो हो सकता है उस लायक होगी इसलिए हो गई। देखिए, लायक तो आपको ही पता है कि हम कितने लायक हैं, वो कितने लायक हैं। भाई बेटी है तो बेटी को उन्होंने करा लिया। भाई उससे अच्छे आए थे कैंडिडेट। अगर आप पूरी अभी निकलवाएंगे RTI से तो आपको साबित हो जाएगा कि उससे अच्छे कैंडिडेट आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करा लिया। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी फ़िलहाल जामिया ने आपको सस्पेंड किया हुआ है, तो इस वाले मामले में आपने क्या प्लानिंग किया है और क्या पोजीशन है आपके इस वाले मामले की? देखिए, इससे पहले मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो अब मैडम जा रही हैं यहाँ से, इनको ये क्लियर हो गया, जहाँ जाती हैं वहाँ पे ऊपर से इनको डांट पड़ती है और इनको भगा दिया जाता है। अब ये क्या किया इन्होंने, जो एक शतरंज का मंझा हुआ खिलाड़ी होता है, उस तरीके से ये गेम खेल रही हैं, शतरंज का चाल चल रही हैं ये। इन्होंने अपने जितने भी मोहरे हैं, जो अपने प्यादे हैं, इन्होंने सेट कर दिए, ट्रांसफ़र करके डीन बना करके। आज ही इन्होंने 2 डीन बनाए हैं। एक तबरेज़ साहब को डीन बना दिया और फ़रत सीमी जो हैं, सीमी फ़रत जो हैं, उनको DSW बना दिया। और अपना एक प्यादा जो मजबूत इनका प्यादा है, नसीम हैदर, उसको सारी चीज़ें दे दी, DIDP दे दी, प्रॉपर्टी दे दी, सारी चीज़ उसको दे दी। सारे काम उसी के थ्रू हो रहे हैं नसीम हैदर के। रजिस्ट्रार साहब को साइडलाइन कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके कुछ काम ऐसे नहीं हुए हो तो आप नाराज़गी में सारी चीज़ें कह रहे हैं। नहीं, मेरे कोई काम है ही नहीं। मेरे क्या काम है, आप ये बताइए। मेरा कोई काम हो रुका हुआ है तो मैं कहूँ भी मेरा तो कोई काम नहीं रुका हुआ है। मेरे सारे काम जैसे होते हैं वो हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने प्यादे बिठा दिए हैं। अब एक खबर मेरे पास ये भी आई है, क्योंकि हमारी पद्मश्री को क्या कहते हैं, ग्रीन कार्ड मिल चुका है। इन्होंने प्रोफेसर इकबाल को इसीलिए कल रात में प्रो वाइस चांसलर बनाया है, क्योंकि ये जा रही हैं अमेरिका अपनी बेटी के पास, और वहाँ पर ये जाकर के इस्तीफ़ा दे देंगी और प्रो वाइस चांसलर जो है ये कंटिन्यू करेंगे जब तक के कोई नया वाइस चांसलर नहीं आता है। अच्छा, एक तरफ आप VC पे इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सेंटर नाराज़ है, लेकिन आमतौर पर जो मैडम के बारे में दूसरे लोग बोलते हैं, एक चक्कर ये भी आजकल जो MU के VC होते हैं या फिर जामिया के VC होते हैं, उन पर साफ लोग इल्ज़ाम लगा देता है कि BJP के लोग हैं या RSS के लोग हैं। तो एक तो ये बेचारी को ये भी इल्ज़ाम देखना पड़ता है, ऊपर से आप करें नहीं बोलो तो नाराज़ इनके कामों से। देखिए, पहले क्या था क्या नहीं था मैं नहीं मालूम, लेकिन आज की डेट में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, जो हमारी जामिया की प्रॉपर्टी थी, उनको इसको वापस लेना चाहिए। लेकिन ये गलत तरीके से NOC इन्होंने दी, ये प्रूफ है, सबूत है। अब ये पीछे नहीं हट सकती कि नहीं जी मैंने NOC नहीं दी। इन्होंने जो पर्सन ऑथराइज नहीं है NOC देने का, उस पर्सन से इन्होंने उस साइन करा के NOC दी, जो कि डबल बेंच ने भी उसको मना कर दिया। डबल बेंच में भी डेट थी। ये ज़किया ज़ही साहिबा से हमें पूरी हमदर्दी है, क्योंकि ज़किया ज़ही साहिबा का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। जाहिर सी बात है, उनकी प्रॉपर्टी आज है, उनको पैसा चाहिए। हमारा ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी जामिया के लिए चाहिए, जामिया की थी, जामिया को वापस लेनी चाहिए। भाई आप उनको बुला करके बैठा करके बात करिए, तो वो आज 17 करोड़ मांग रही हैं, हो सकता है वो जामिया के नाम पे और कम कर दें। हमारे जो प्रोफेसर हैं वो आज की तारीख़ में अपनी सैलरी से 1-1 लाख रुपए देने को तैयार हैं। अब आप सोचिए कि हमारे तकरीबन 700 प्रोफेसर हैं, अगर 1-1 लाख रुपए सबने दे दिया, 5-6 करोड़ तो ऐसे ही हो गए। भाई क्या ज़रूरत है फिर, बाकी कुछ अलुमनाई कर देंगे, बाकी जामिया दे दे। जामिया ये कैसे कह सकती है कि मेरे पास पैसा नहीं है? मैडम ये कह रही हैं, हमारी श्रीमती पद्मश्री, कि जामिया के पास पैसा नहीं है। भाई पद्मश्री जी, मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे ये जवाब दीजिए, जब आप डेवलपमेंट के लिए आपने 400 करोड़ कुछ रुपए आप क्या कहते हैं लोन लेकर के आई हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आप बिल्डिंगें बना रही हैं, तो क्या आप 12-13 करोड़ या 17 करोड़ रुपए आप क्या कहते हैं ज़मीन ख़रीदने के लिए नहीं दे सकती हैं? आप वो ज़मीन जो जामिया की थी आप उसको वापस नहीं ले सकती हैं? 400 करोड़ बहुत होता है मैडम, कम नहीं है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आमतौर पे जो VC होते हैं या कहीं कोई आला पोस्ट पे होते हैं, जब वो जाने वाले होते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई काम न करूं कि बदनामी हो मेरी, लोग हमको गलत तरीके से याद करें। तो ये VC क्यों करेंगी ऐसा कि ऐसा कोई गलत मुझसे हो जाए जो मुझे लोग कह रहे हैं यार क्या तुम करके चले गए? जो भी बुरा कहे, अच्छा तारीफ़ है, आप कुछ VC की तारीफ़ करते हैं आप लोग, फिर ये चली जाएंगी तो इनके गलत कामों की वजह से इनकी बदनामी होगी। तो ये क्यों करेंगी ऐसा? ऐसा भी तो है।
सर आपने सवाल बड़ा ख़तरनाक कर दिया। इसमें देखिए ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि जो भी इंसान जाता है वो ये चाहता है कि मेरी जो इमेज है वो साफ़ सुथरी रहे, लेकिन ये साफ़ सुथरी इमेज लेकर के नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि जिस वक्त ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हुआ करती थी अलीगढ़ में, ये एक दिलचस्प बात बता दूँ आपको, जब ये कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन थी तो मैं AMU का स्टूडेंट था। अच्छा गुड। मैं वहाँ स्टूडेंट था, तो मेरे ज़माने में नजमा अख्तर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन थी। हाँ, तो उस वक्त क्या कहते हैं प्रेसिडेंट हुआ करते थे खालिद मसूद साहब, वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं अक्सर उनसे बात किया करता था। मसूद हमारे प्रेसिडेंट थे और सिवान का एक थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, मेराज। जी जी जी, तो वो उनसे बात अक्सर हुआ करती है, तो वो कहते थे कि यार बस अल्लाह जामिया का भला कर सकता है, क्योंकि जो ये वाइस चांसलर आई हैं तो अब आगे चल करके आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके की है। तो बहरहाल लास्ट में जाते वक्त इन्होंने ये दिखा दिया कि वाकई में मैं ऐसी थी अलीगढ़ में भी और जामिया में भी मैं ऐसा ही करके जा रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर दिखाता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। ये देखिए, इसके अंदर क्लियर कट ये लिखा है कि वाइस चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पॉलिसी डिसीजन इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट। 2 महीने जब आपके बचेंगे, आप जो है कोई भी पॉलिसी, कोई भी रिक्रूटमेंट आप नहीं कर सकते, लेकिन ये धड़ल्ले से कर रही हैं। ये कब जा रही हैं मैडम? इनका मेरे हिसाब से 10 नवंबर इनका लास्ट वर्किंग डे है यहाँ पर। 10 सितंबर से पहले मतलब बात कुछ भी नहीं ले सकती है। हाँ, ना पॉलिसी बना सकती हैं कोई, ये ना अपॉइंटमेंट कर सकती हैं, लेकिन ये कर रही हैं, तो इससे इनकी जो है नीयत जाहिर होती है। मैं देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मैडम ने एक शतरंज की चाल जो चली है, उन्होंने अपने प्यादे हर जगह सेट कर दिए हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि जो भी कागज़ इन्होंने गलत काम किए हैं, जो भी कागज़ हैं, जो फाइलें हैं, तो ऐसा ना हो कि वो कागज़, वो फाइलें जो इन्होंने अपने प्यादे सेट किए हैं हर जगह, वो गायब कर दें। मुझे सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि जो ये गलत काम करके जा रही है, क्योंकि बहुत सारे कागज़ हमारे पास आ रहे हैं कि इस तरीके, जैसे मैंने अभी आपको 3% वाला दिखाया, तो इसी तरीके से बहुत सारे इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि कागज़ फाइल से गायब हो सकते हैं, और हो सकता है कि पूरी फाइलें ही गायब हो जाएँ। अच्छा हाजी साहब, मुझे एक चीज़ और बताइए, आप जो कुछ लोगों से पंगा लिए हुए हैं, अल्लाह करे कि आप वापस आ जाएं, आपकी जो सस्पेंशन हुआ है वो वापस हो जाए, लेकिन ये लोग जिनके खिलाफ आप बोल रहे हैं वो तो बाद में भी रहेंगे, वीसी चली जाएंगे ना, लेकिन वो लोग तो बाद में भी रहेंगे, फिर कैसे सामना करेंगे इन लोगों का? नहीं, देखिए इंशाल्लाह जो भी नया वाइस चांसलर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, हम उनके इन लोगों के बारे में बताएंगे, इनके कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, इन्होंने क्या किया है हम वो बताएंगे। क्योंकि जिस तरीके से चापलूसी आज वाइस चांसलर की कर रहे हैं, चाहे उसमें प्रोफेसर अतीकुर रहमान हो, प्रोफेसर इकबाल हो, चाहे उसमें नसीम हैदर हो, चाहे उसमें नसीम अहमद हो, कोई भी हो, तो हम नए वाइस चांसलर को इनके बारे में ब्रीफ करेंगे, सबूत देंगे, बताएंगे कि उनको कहेंगे कि साहब इन लोगों को आप ऐसी जगह फेंकिए कि ये फिर दोबारा से इस तरीके से सर उठा करके ना देख सकें। ये लोग खा जामिया की रहे हैं, तनख्वाह इनको जामिया दे रही है, इनके बीवी बच्चों के पेट जो हैं वो जामिया की तनख्वाह से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चापलूसी और चाटुकारी था वाइस चांसलर की कर रहे हैं। आज फिर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आप हैं टीचर, आपको प्रोफेसरों से पंगा लेने में डर नहीं लग रहा? नहीं, प्रोफेसर सारे ऐसे नहीं हैं, चंद प्रोफेसर हैं जो कि आकर के वाइस चांसलर को घेर लेते हैं, और वाइस चांसलर जो आता है वो उनके कहने पे फिर चलते हैं। ये मसला है। सारे हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। आप ये बताइए पीवीसी बनाने के लिए सिर्फ इकबाल हुसैन क्यों बड़ा मिला इनको, जिसके ऊपर भी क्या कहते हैं 2 साल सस्पेंड रहा अगला, और उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, केस में उसमें सस्पेंड रहा 2 साल। प्रोफेसर इकबाल 2 साल सस्पेंड रहे सेक्सुअल हरासमेंट के चक्कर में। तो इस जैसे ही तो क्या कहते हैं टीम है हमारी पद्मश्री मैडम की। तो आप ये बताइए कि आप कैसे करेंगे? क्या जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर अच्छे प्रोफेसर नहीं हैं? सिर्फ चंद प्रोफेसर जो हैं करप्ट हैं, ख़राब हैं। बाकी जितने हमारे 99% प्रोफेसर, 99.9% प्रोफेसर जो हमारे जामिया में वो सारे अच्छे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। तो आपने उनमें से किसी को क्यों नहीं बनाया पीवीसी? भाई इकबाल हुसैन जिन्हें एनओसी पे साइन कर दिए, आपने उनको बना दिया। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। आपने इतने सारे अच्छे प्रोफेसरों का हक मार दिया। आपने डीन जो इससे पहले एक लेडी हैं लॉ में, उनका हक था, उनका आपने 2 बार हक मार दिया। इसी तरीके से क्या कहते हैं जो अभी आपने दोबारा एक नेचुरल साइंस का डीन बनाया दोबारा से, तो आपने जो नेचुरल साइंस के जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनका हक मार दिया आपने। तो ये थोड़ी ना तरीका है कि वाइस चांसलर के पास पावर है तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे।
ये थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर हर्षुल हक साहब। फ़िलहाल जामिया ने इनको सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन ये अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। और अभी भी जिस हिम्मत से इन्होंने पहले जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ बोला था, आज भी ये उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल उसी हिम्मत के साथ बोल रहे हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में क्या कुछ सामने आता है, ताकि ये मालूम चले कि हारिस साहब कितने सही थे या जामिया की वीसी जो कर रही थी वो कितनी सही थी।